पाकिस्तानी लड़का बड़ा होकर इंडिया की लड़की के साथ शादी करेगा या फिर तुर्की की लड़की के साथ शादी करेगा? मैं तो भाई मेरी कज़न है एक, उसके साथ शादी कर। इसी जहालत की वजह से ना हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाता। कुत्ते नुमा इंसान होते हैं जो लड़की को देखकर फौरन सूंघते हुए आ जाते हैं। उसको शर्म ही नहीं है पागल इंसान को। यहाँ के मर्द खड़े होकर देखते भी हैं और कहते हैं कि औरत बाहर क्यों निकली है। इनके लिए तो बिरयानी की प्लेट है, कुत्ते बन के आ जाते हैं। I love you so much। मुझे बुला रहे हैं, मेरा रिश्ता भेज दे इंडिया से, मैं कर लूंगी। बच्ची बहुत प्यारी है, देख इंडियन लड़कों पे मुझे फख्र है क्योंकि वो लड़कियों का दिल नहीं तोड़ते। और शादी करके आप कहाँ पर रहना चाहेंगी, पाकिस्तान या इंडिया? लेकिन जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है ना, तो यहाँ से तो भाग जाना बेहतर है। यहाँ भी नहीं रहना कि आप इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी। खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म वो कहते हैं ना, अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजार। पाकिस्तान की लड़की फिर इंडिया के लड़के से क्यों कर रही है? पाकिस्तान में कम है तो कम है तो जा रही है ना। ये खड़ा ना, हम बगैर शादीशुदा है, हमारी नहीं हुई अभी। ये लाहौर के अंदर पूरे दिन रात पैंट कोट पहन के फिर रहा होता है। किस लिए फिर रहा होता है? इसी वजह से तो फिर रहा होता है। आप सोचो कि इंडियन बॉयज पाकिस्तानी गर्ल्स की प्रायोरिटी बन रहे हैं, सोचो कुछ। हमारे भारत के सनातनियों का दिल बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। अच्छा। इतना खूबसूरत है, जहानत देखिए, मेरी जहानत। आप मेरी छाती मत देखिए, और ये उम्र भी नहीं बची है छाती देखने की। आप देखिए कि नाजिया कितनी पढ़ी लिखी है, लेकिन आप छाती पे ही अटके हुए हैं। आप क्यों छाती पे अटके? 7 घंटे रहती हूँ, इसके अलावा 18 घंटा 19 घंटा मैं सनातनियों की भीड़ में रहती हूँ, पर कोई उठा करके नजर नहीं ऐसे करके नहीं देखता है। शाला तो इंडिया से कोई रिश्ता विश्ता आए तो कर लेंगी शादी? आई एम रेडी, मुझे वैसे भी पिया के घर जाना है। सड़क छाप यहाँ पर लड़के खड़े हैं, 1 मिनट इनके मुंह पर। क्या मसला है? इंटरव्यू देखने आया, पता चला जी किस पीछे से बकवास क्या की तुमने? मैं तुम्हारे मुंह पे ना, ये है पंजाब पुलिस के होनहार नौजवान जो हमारे रखवाले बने हुए हैं, औरतों के खिलाफ हरासमेंट को रोकते हैं, लेकिन ये खुद लड़कियां छेड़े हैं। भारत वाले जो है ना कोऑपरेट करके चलते हैं। हम तो कहते हैं कि कहाँ कोई हाल ही नहीं है वहाँ का। नहीं 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 नहीं, वो बहुत, हम लोग बल्कि जाते हैं मेहमान नवाजी हमारी, वो बल्कि खुश होते हैं। बल्कि आप इधर तक देखें, मेरी बेटी एक है हैदराबाद शादी करके गई है, भारत की बहू, तो हैदराबाद वो शादी करके गई है। तो उधर हर लेवल के लोग हैं, भारत के हैं, सिंध के हैं, हर चीज़ के। लेकिन वहाँ वो बताती है मम्मा जी, जो हिंदू लोग हैं ना, वो इतनी मेहमान नवाजी करते हैं हमारे इधर, और हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, आजकल एक अजीबोगरीब ट्रेंड देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी लड़कियां भारतीय लड़कों की तरफ आकर्षित हो रही हैं और भारत आकर शादी करना चाहती हैं। इसकी वजह ये भी है कि वहाँ के बिगड़ते माहौल और वहाँ के जाहिल लड़कों का बर्ताव, जिससे वहाँ की लड़कियां तंग आ चुकी हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी जाहिलों का मानसिकता, इन हालातों का एक बड़ा कारण यह भी है कि वहाँ के मौलवी और कट्टर सोच रखने वाले जाहिल लोग इस्लाम के नाम पर 4 शादियां करना सही बताते हैं। लेकिन अब कुछ पाकिस्तानी लड़कियों को आंखों से पट्टी हटना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी लड़कियों को भारतीय लड़के पसंद आने लगे हैं, क्योंकि भारत में लड़कियों को सम्मान और इज्जत दी जाती है। सनातन संस्कृति में महिलाओं का स्थान सबसे ऊंचा होता है। यहाँ बचपन से ही लड़कों को सिखाया जाता है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी लड़कियां अब भारत आकर इंडियन लड़कों से शादी करना चाहती हैं, और खुद पाकिस्तानी लड़कियां बताती हैं कि भारत के लड़के बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वह प्यार और इज्जत देना जानते हैं। वैसे दोस्तों, आप लोग इन पाकिस्तानी जाहिलों के बारे में और पाकिस्तानी लड़कियों के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? आप नीचे अपना राय बता सकते हैं। हमारे भारत के सनातनियों का दिल बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। अच्छा। इतना खूबसूरत है कि पाकिस्तान की आयशा का जो दिल धड़क रहा है, वो हमारे भारत का ही दिया। हाँ, यस, इतना खूबसूरत है। आप भले ही चीख लें, आप भले ही चिल्ला लें कि भारत हमसे दुश्मनी करता है, मोदी जी बड़े बुरे हैं, आप भले ही चिल्ला लें, या भारत के मुसलमान भले ही चिल्ला लें, पर जब भी मुसलमानों पर कोई मुसीबत आई है या जब भी मुसलमानों पे कोई तकलीफ आई है, ये हिंदुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, और हमें हमेशा सुरक्षित रखा है। आप सोचो कि हमारे इस देश में श्रद्धा की बोटियां हो जाती हैं, सूजन जॉर्डन का बलात्कार हो जाता है, नेहा को भरे भरे मैदान में कॉलेज के अंदर एक फैजान जा करके काट देता है, लेकिन नाजिया इलाही खान को छू नहीं सकता है कोई। हालांकि मैं 24 घंटा सिर्फ घर में जो मैं 6-7 घंटे रहती हूँ, इसके अलावा 18 घंटा 19 घंटा मैं सनातनियों की भीड़ में रहती हूँ, पर कोई उठा करके नजर नहीं ऐसे करके नहीं देखता है। शाला तो मेरे इस भारत तो वैसे भी सनातनियों ने जीत लिया है। हाँ, तो मुझे नहीं, हम जहाँ दौड़ में पीछे रह गए हैं
क्या हाँ, वजह है? ऐसे ही मरते हैं। अभी हालिया में देखो ना शला, आपको एक मुसलमान मर्द दुपट्टा उड़ाने लगा था भरे बाजार में। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है? भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? मैं नहीं बताऊंगा। देखा था ना आपने कहा भी कि अरे भाई तुम्हारा इस्लाम दुपट्टे से शुरू हो गया, दुपट्टे पे क्यों खत्म होने लगता है। और यही बात मैं भारत में बोलती हूँ कि साजिद रशीदी साहब यहाँ मत देखो, यहाँ देखो, मेरा यहाँ देखो कि नाजिया का दिमाग कितना तेज चलता है, मेरी शक्ल देखो, तुम उधर देखते ही क्यों हो। ये दुपट्टे वाला वीडियो भारत का दी प्रिंट वेबसाइट है, उन्होंने आर्टिकल लिखी है पाकिस्तान की सेलिब्रिटी भारत एक्स। अब मैं रोड पे निकलती कह रही है मैम दुपट्टे वाली। तो आप भी परेशान है ना, आप हालांकि देखो शला, आप वो मुसलमान ऐसे हैं। शाहरुख खान की तरह सीन है, ये शाहरुख खान ऐसे बाएं खोलता है, उसने अपनी चादर मेरे लिए खोल दी। लेकिन हाँ, अगर शाहरुख खान की तरह नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, शाहरुख खान की नहीं, मैंने कहा शाहरुख खान का की स्टाइल आधी फेमस नंगी है। रहती है, नहीं, शाहरुख खान शाहरुख की खान आधी नंगी रहती है। नहीं, उनके बाहें खोलने का स्टाइल बड़ा फेमस है ना। नहीं, बाहें खोलने का स्टाइल बड़ा फेमस है, बड़ा पसंद करी। मुझे उसने इतना उस तरह ही लंपट लगा वो मर्द, मुझे इतना लंपट लगा, इतना बेवकूफ और इतना बोका था वो। और तुमने भी जवाब उसको एकदम सटीक दिया कि तुम्हारा इस्लाम हमेशा दुपट्टे से शुरू होकर दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है। यही बात मैं स्टोरियों में बोलती हूँ साजिद रशीदी साहब को कि मेरी जहानत देखिए, मेरी जहानत। आप मेरी छाती मत देखिए, और ये उम्र भी नहीं बची है छाती देखने की। आप देखिए कि नाजिया कितनी पढ़ी लिखी है, लेकिन आप छाती पे ही अटके हुए हैं। आप क्यों छाती पे अटके? तो देखो, तुम तो हालांकि शैला मुस्लिम कंट्री में रह रही हो, मुस्लिम ममालिक में रह रही हो, सारे के सारे मुसलमान जो तुमको दुपट्टा उड़ाने वाले हैं वो भी मुसलमान, जो तुम्हारा दुपट्टा शब्दों से खींचने वाले हैं वो भी मुसलमान। तो इसलिए, और मैंने जितना सिक्योर, सेफ, मैंने जितना अपने आप को पावरफुल सनातनियों के भीड़ में देखा है, मैंने मुस्लिम गलियों में खुद को उतना सिक्योर नहीं देखा है। मैं मुस्लिम गलियों में जब जाती हूँ किसी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए या किसी स्पीच के लिए, मैं मतलब तुमको किस चीज की कसम खाऊं, माँ की भी कसम खाऊं तो मुझे चलेगा, क्योंकि मैं सत्य बोल रही हूँ। अंदर से मुझे लगता है कि पता नहीं कहाँ से हाथ मार देगा, भीड़ भाड़ देख करके, पता नहीं क्या टच कर देगा, पता नहीं कौन से उजू को, कौन से शरीर को टच कर देगा, जो मुझे दो चार रात नींद नहीं आएगी। तो मैं 10-12 लड़कों को मैं बोल देती हूँ, जो मेरे साथ लड़के जाते हैं, या जो मेरी सारी स्टाफ जो लड़कियां हैं, मेरी ऑफिस में भर करके लड़कियां हैं, 13-14 लड़कियां मेरे यहाँ काम करती हैं। तो जब मैं किसी मुस्लिम पाड़े मोहल्ले में जाती हूँ स्पीच के लिए, तो मैं वो 13-14 लड़कियों को लेकर के जाती हूँ कि तुम लोग मुझे घेर लेना और मैं बीच में रहूंगी, क्योंकि उनको हाथ मारना है। मुसलमान लड़कों को वो हाथ मारते हैं, वो भले ही कमेंट में कह दें नाजिया तो हिजड़े जैसी लगती है, नाजिया तो बहुत बदशक्ल है, पर जब वो देख लेते हैं तो उनका मुंह से तो लार टपकना स्टार्ट हो जाता है। जब वो देख लेते हैं तो उनका तो पूरा मतलब शरीर जो है वो हिलने लगता है, तो टच करने के लिए बिल्कुल बावले हो जाते हैं। और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है, शायद प्रैक्टिकली मैंने देखा है। हालांकि आपने मेरी कई स्पीचेस जो है वो आपने दिल्ली की सड़कों पे, रोड पर मुझे भीड़ में देखा है, पर आपने देखा उस पूरे वीडियो में कभी भी कि कोई टच कर रहा है या कोई कुछ कर रहा है? नहीं, क्योंकि सनातनियों में जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वो हैट्स ऑफ है यार, हैट्स ऑफ।